राग माज महला तीसरा। तेरियां खानी तेरियां बाणी बिन नावे सब भरम भुलानी। जब से दुनिया बनी है तब से ही हर एक इंसान के अंदर एक कुदरती तलाश मौजूद है। जुस्तजू कहो, तलाश कहो, खोज कहो। वो किसी चीज को पाना चाहता है जिसको पाकर वो हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाए, हमेशा के लिए सुखी हो जाए, फिर उसको दुख का सामना न करना पड़े। महात्मा दुनिया में आते रहे, वो चीज जिसकी ये इंसान तलाश में था उसको उन्होंने पाया, और जो जो उनके ताल्लुक में आए, जो जो उनसे मिले, उन सबको उसका कांटेक्ट देते रहे। वो भी उसी गति को पा गए जिसको वो खुद पाए। संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, ओ लोहा कंचन कराए, ओ कर ले आप समान। संत और पारस में बड़ा भारी फर्क है। पारस लोहे को सोना बनाता है मगर पारस नहीं बनाता। अनुभवी पुरुष, पूर्ण पुरुष आपको उसी अनुभव को दिला देते जिसको वो खुद पा चुके होते। ये फर्क है। तो जो जो लोग उनसे मिले वो भी हकीकत को पा गए। उन्होंने क्या बतलाया कि एक ही हकीकत है जो सब में काम कर रही है। एक प्रभु है, परमात्मा है, रूलिंग पावर है कहो, जो सब का पसे पुष्ट आधार है और चला रही है। उसको किसी ने राम कहा, किसी ने रहीम कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने वागुरु, किसी ने खुदा। अलग अनेकों नाम उसके थापे गए। उस हकीकत के दुनिया को बोध कराने के लिए, समझाने बुझाने के लिए, ताकि लोगों को उस तरफ जाने का शौक लगा। तो ये सारे नाम ही काबिले इज्जत है। हमारे दिल में इन सब नामों के लिए इज्जत है। बलिहार जाओ जेते तेरे नाम। हमारी उस जात से गर्ज है जो सबकी पसे पुष्ट आला। किसी नाम से याद करो, उसको तुम मिल सकते हो। उसका कोई नाम नहीं माफ करना। बनामे क्यों नामे नदारत, बाहर नामे कहानी सरबराह। उसके नाम से जिसका कोई भी नाम नहीं। नाम तो हम लोगों ने रखे हैं ना भाई, ऋषि मुनि महात्माओं ने। उसका क्या नाम है? ना वो एक है न दो है, माफ करना। कबीर साहब कहते हैं, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार, जैसा है तैसा रहे कई कबीर जी। एक कहते हम कहें उसको तो वो मिटा गया ना, फाइनाइट टर्म्स में उसको बयान किया। जो फाइनाइट टर्म्स में आ गया उसका वो तो ला बयान रह गया, वो कहाँ आया। एक कहोगे तो दो का सवाल पैदा होगा, अगर दो कहो तो गाली देने के बराबर। कहते वो आखिर है क्या कि कुछ अपने आप में कायम बिलजात हस्ती है, वो वैसी है जैसी है वैसे ही उसको कोई अनुभव करे तो करे। गुरु साहबों ने भी गुरबानी में जहां कहीं बयान किया है, एक ओंकार करके बयान किया। वो एक हस्ती है जो सबकी क्रिएटिव पावर, सबको आधार दे रही है। फिर कहा, इस एके का जाने पे हो, सोई करता सोई दे। तू बेअंत हो मित कर वरनू, क्या जाना हो कैसो रे। तू तो बेअंत है, तुझको मैं मित कर फाइनाइट टर्म से बयान, क्योंकि मैं खुद हद में हूं। तू कैसा है ये बयान में अर्थ नहीं सी सकती, थोड़ा अनुभव हो सकता। समझे? कहते इस एके का जाने पे हो, सोई करता सोई दो। अगर इस एके के पसे पुष्ट आधार
जिसको एक करके हम बयान कर रहे हैं, अगर उसको हम जान जाएं, वो मालिक में अभेद हो जाता, वो उसमें जाग उठता, उस रंग को ले लेता। जैसे लोहे का गोला हो, अगर आग में डाल दो, आग का रूप बन जाता। तो वो हस्ती न एक है न दो है, एक करके बयान किया इसलिए कि हम सब फाइनाइट हैं, हद में मिट कर उसको बयान करते हैं। वो कैसा है, वो तजुर्बा या अनुभव करने का मजबूर। सदियों फिलॉसफी की चुनाव चुनी रही, मगर खुदा की बात जहां थी वही रही। वो अनसैड लाबयान जात है। महात्मा जिनने भी आज दिन तक आए, सब उसी का बयान करते रहे, कर करके ये तो थक गए, मगर वो मजमून ताजे का ताजा हमेशा से रहा। ये कभी ना जानिए कि संत महात्मा उस जात से मुनकर है, नहीं भाई। उस वैदानियत के सत्सार चश्मे हैं कहो, इजहार के जगह हैं कहो, जिससे उनकी जात उनसे झलक देती है। वो उसके पुजारी हैं, सच्चे मानो। जिस पोल के अंतर उसका इजहार हो रहा है, उस पोल को देखकर उसका जलवा हमें नजर आता, उसका एहसास होने लगता। एक मुसलमान फकीर ने कहा, तो फिर भाई ये मंदिर मस्जिदों की क्या कैफियत है? फरमाते हैं, हरगिज मगो कि काबा जे बुतखाना बेतरस्त। ये न कहो कि काबा शरीफ जो है बुतखाने से बेहतर। अरे भाई, ये खुदा का हजरत इब्राहिम का बुतखाना था, वो काबा शरीफ बना, और ये हमने मंदिर में मूर्तियां बनाई और थापने, ये दोनों एक ही समान है। हरगिज मगो के खाना दे बुतखाना बेतरस्त, मगर कौन सी जगह बेहतर है? हर जा के जलवाए जानाना अस्त बेहतर। जहां उस मालिक का इजहार हो रहा है, वो सबसे बेहतर। वो कहां पर होगी? इंसानी पोलों पर। ऋषि मुनि महात्मा उसके माउथ पीस बने। जैसे मैं आवे खस्म की मानी, तैसा करी ज्ञान में लालम। जैसे मालिक की तरफ से मुझे आ रहा, मैं वही बयान कर रहा हूं। वो मन बुद्धि के घाट पर नहीं बोलते, वो मजमून उनके अंदर चला आता है बेख्तियार, और वो कहते चले जाते। तो अनुभवी पुरुष जो कुछ कहता है अपने आप कट एंड ड्राई, जैसे में आवे खस्म की बानी तैसा करी ज्ञान में लो। नानक दास बुलाया बोला। तो ऋषि मुनि महात्मा जिनने आज दिन तक आए, वो प्रभु जी बसे सादगी थे। उनकी रस्म पर प्रभु बोलता था, अनुभव से बोलते थे, मन बुद्धि के घाट से नहीं बोलते। तो उन्होंने क्या बयान किया कि एक जात, एक वाहिद जात है जो सब की सजदागाह, सब उसी को तलाश कर रहे हैं। मुख्तलिफ नामों के अंतर उसी का दुनिया को बोध कराया गया। वो घट घट में है, जरे जरे में समा रहा, उसकी सत्य से सारा सिलसिला चल रहा। जब वो सत्य इस जिस्म से खींच ली जाती है, जिस्म की परले हो जाती है, उसी सत्या से सारे खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं। जब वहां से वो सत्या खींच ली जाती है तो परले और महापरले हो जाते। वो जात वाहिद मुख्तलिफ नामों से संतों ने उसका इजहार किया, महात्मा ऋषियों मुनियों ने। तो उस जात को संतों महात्माओं ने नाम से बयान किया। नाम, शब्द, बानी, अमृत, उद्गीत, प्रणव की धुनी, श्रुति सुना गया। ऋग्वेद ने उसे वाक्सिद्धि करके बयान किया। वाक्सिद्धि क्या कहती है? हमें सब जीवों के निर्माण करने वाली। तो मेरे अर्ज करने का मतलब वो एक हकीकत है, उसके इज़हार के लिए अनेकों लफ्ज बरते गए। ये लफ्ज उसके बोध कराने के लिए थे। मुसलमान फकीरों ने उसे कलमा कहा, कलमे से 14 तबक बने। तो अक्षर तो न रहा ना, वो ताकत है जिसे 14 तबक बने।
इधर से कहा नाद से 14 भवन बने, तो नाद अक्षर तो न रहा ना, वो ताकत जो 14 भवनों के बनाने वाली। इधर कहा नाम से खंड ब्रह्मांड बने, तो नाम अक्षर न रहा, वो ताकत हुई जिससे खंड ब्रह्मांड बने। तो नाम दो किस्म के हुए, एक बाहरी एक अंतरी, एक अक्षरी एक वो चीज जिसको अक्षर बोध कराते हैं, उसको मुख्तलिफ महात्माओं ने मुख्तलिफ लफ्जों में अदा किया। उसके साथ आत्मा का कांटेक्ट होना, जुड़ना, शांति और सुख का कारण। इस वक्त एक शब्द गुरु अमरदासी साहब का आपके सामने आ रहा है, बड़े गौर से सुनने के काबिल। क्या फरमाते हैं? तेरिया खड़ी तेरिया बाणी विन नामे सब फर्म पुलाने। ये हिमालय जितनी खाने हैं, 4 खाने बयान की गई हैं, उखमुज, सेतज, अंडज और जेरज। एक तो वो है जो जमीन से उग रहे हैं, पैदाइश। एक वह जो पसीने से पैदा, मच्छर आदत ये वो। एक वह जो अंडे से पैदा होते हैं, एक वह जो जेर में लिपटी हुई जैसे इंसान और हैवानात। यही माल है कि जितनी क्रिएशन तेरी है 4 खानियों में, ये किसके आधार पर चल रही है? तेरे आधार। फिर 4 बानी, 4 किस्म की बानियां हैं। एक बैखरे जो जुबान द्वारा अदा किया जाता है। दूसरी मदमा जो जुबान को कंठ में लगाकर कंठ में बोला जाता है, उसको मदमा बोलते हैं। एक पसंती जो हृदय में जाप होता। एक परा जो प्राणों द्वारा योगी जन प्राणों के हलोर के साथ बयान करते। ये 4 किस्म की बानी है। ये बानियां भी किस आधार पर चल रही है? मालिक कहते तेरे आधार पर। तो 4 खानी और 4 बानी, सब अक्षरों का बयान भी आ गया, है जबान से है या कंठ से है या हृदय से है या प्राणों से है, ये भी, और सारी पैदाइश भी आ गई। विन नाम सब भरम। हे प्रभु, बगैर नाम के आधार के ये सब एक भ्रम है, बाहरी सिलसिला, जिसकी ठीक समझ नहीं आती जब तक नाम की कैफियत उससे कांटेक्ट न हो। ये कहो कॉन्शियस को वर्कर विद गॉड नहीं बनता है। परमात्मा के साथ वो जो हुक्म उसका चल रहा है, जिसके आधार पर ये सब कुछ बन रहा है, लय हो रहा है, जब उसका कांटेक्ट न मिले इसको समझ नहीं आती। ये सब बुलाने वाली चीजें। आप देखिए 4 बानी का जिक्र कर दिया, जबान द्वारा, कंठ द्वारा, हृदय द्वारा और प्राणों की हलोर द्वारा। इसको संतों ने पवन की बानी करके बयान किया। पवन की बानी, आखन सुनना पवन की बानी, ये पवन के आधार पर चलो। जबान से करो, कंठ से करो, हृदय से करो, है प्राणों की हलोर के साथ करो। ए मन रखता माया, ये मन माया में रहता रहता। यक्षरी हुए ना, जबान से या कंठ से या हृदय से हुए, कहते सब माया, माया के मैंने भूल। हम इन्हीं अक्षरी चीज में रह जाते जो किसी के आधार देने वाली चीज उसको नहीं जान रहे। तो 2 किस्म की बानी हुई। एक बाहरी बानी जिसको पवन बानी कहते हैं, पवन के आधार पर। एक वो बानी जिसको वाक सिद्धि करके बयान किया, श्रुति अनहद बानी करके बयान किया। अनहद बानी पूंजी संतन हथ राखी पूंजी, जिसको श्रुति करके बयान किया, कलमा करके बयान किया, नाम करके बयान किया। तो 2 किस्म की बानी हुई, एक बाहरी एक अंतरी। अंतरी बानी को कहा गुप्ती बानी प्रगट हो, वो गुप्त है, सबका आधार है। वो गॉड इन एक्शन पावर कह दो, परमात्मा परिपूर्ण का नाम बानी रख दिया, या गुप्ती बानी रख, अनहद बानी रख। तो अनहद बानी के मतलब क्या जिक्र करते हैं? त्रैगुण बानी ब्रह्म जंजाला, जो 3 गुणों के अंतर बानी ये जंजाल बाहर फैलाव में है। इसके आधार पर सिर्फ उस आधार जो बानी ताकत चल रही है वो असल चीज है, उसके साथ लगना है, इनके जरिए से चलना, ये पहला कदम। तो संतों ने क्या कहा कि जितनी पैदाइश है, 4 खानी, 4 ही बानियां जो हैं,
वे नामे बगैर नाम, वो पावर जो इनको आधार दे रही है उसके न जानने के सबब से सब दुनिया भूल में जा रही है। यहाँ देखिए आप, लिखना पढ़ना विचारना ये वो कहाँ रह गया। तो जब तक वो पावर, अब नाम किसको कहा, बिन नामे सब भ्रम पुलाने, उस नाम के बाद सारी दुनिया ही भ्रम में जा रही। अब बानी करके भी इसको बयान किया, मर अनहद बानी, सत बानी, ये लफ्ज बढ़ते, गुप्ती बानी कहां से मिलती है कि संतों के पास इसकी कुंजी है। वो बानी कब से, सवाल ये, उसको सच्ची बानी करके भी बयान किया। ये इसका मतलब यह है, ऐसी बानी जो कभी फना होने वाली नहीं है। इसका ये मतलब हुआ है जो कुरान में कि ऐसी बानी भी है जो फना होने वाली है। जितनी अच्छी बानी है ये सब पाउन के आधार पर चल रही है। तो ये बानी और वो बानी में बड़ा भारी फर्क हो गया नहीं। कहते ये बानी कब से है, दो किस्म की बानी हुई। एक तो वो बानी है जो संतों ने उच्चारण की, ऋषि मुनियों ने उच्चारण की, जो वेदों शास्त्रों ग्रंथों पोथियों की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। एक तो वो बानी, उस बानी की कीमत भी उम्लीक लाल बचन हीरे और जवाहरात से ज्यादा कीमती। किन लोगों के लिए जिनको इस तरफ की खोज है, बाकियों के लिए नहीं। तो वो बानी हुई एक। उस बानी के मुतालिक बड़ी भारी कीमत है भाई। जो जिस राह में जाना चाहता है, जो महापुरुष उस रास्ते गए, उसका अपना जाती तजुर्बा बयान करते रहे, कैसे पाया उन्होंने उस चीज को जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता। कौन कौन सी चीजें उसमें मददगार साबित हुई, कौन कौन सी चीजें उस रास्ते में हायल हुई, समझे, उसका जिक्र। और क्या क्या उनको तजुर्बा हुआ, उनके पढ़ने से इंसान के अंदर शौक पैदा होता, तो उसकी कीमत भी अपनी है, समझे। उसको भी हम अंडररेट नहीं कर सकते। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने उस हकीकत को पाया, उनकी बानी। इसीलिए गुरबानी में कहा, सतगुरु बाजो हो कच्ची है बानी। अनुभवी पुरुष के बगैर जितने कलाम है ना लोगों के, ये सब कच्चे हैं। कारण उन्होंने अनुभव को पाकर बयान किया, एक देख कर बयान कर रहे हैं। सुन संतन की साची साखी, तो बोले जो पेठे आखी। एक तो देख कर बयान कर रहा है, अपना फर्स्ट हैंड तजुर्बा बयान कर रहा है। दूसरा सिर्फ ख्याली पुलाव बैठ कर ग्रंथों के ग्रंथ लिख देता है। फिर दोनों में कितना भारी फर्क होगा। पंडित जी कबीर साहब के पास एक बार आए तो उनसे कह लेंगे, देख भाई पंडित, मेरा तेरा मनुआ कैसे हो ही रहे है पंडित, तेरा और मन मेरा कैसे मुझसे खो सकता है। मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। कि मैं तो आंखों से जो देखता हूँ वो बयान करता है, तू ग्रंथों पोथियों को कोट करता है, फलाना ऋषि ये कहता है, फलाना वेद ये कहता है, फलाना शास्त्र ये कहता है। अरे भाई तू पड़ा हुआ उगाल रहा है झूठी पतल चाट, और मैं देखकर फर्स्ट हैंड ताजे से ताजा बयान कर रहा हूँ। फर्क होगा कि नहीं? देखी सुनी बात कुछ और, सुनी बात कुछ और देखी बात कुछ और। जो देखा है, जिसने देखा उसके अंदर उसका थोड़ा नशा भी है, उसके इज़हार में भी उसका थोड़ा चार्जिंग जाएगा, जिसने देखा ही नहीं। मिसाल दुनियावी है, मगर समझने के लिए एक लड़की की शादी हो गई, वो बैठे घर में आई है, सब लड़कियां मिल बैठती हैं, वो भी जिनकी शादी है और जिनकी शादी नहीं हुई, वो सब पति के गीत गाती हैं, सिर मार मार कर गाती हैं। मगर अब ये देखिए, जिसकी शादी हुई वो जो लफ्जों में जो बयान करके जो उसको रंग रूप या एहसास होता है, वो दूसरों को नहीं। ऐसे देखी बात बयान करना कुछ और रंग और नशा रखती है, उसके बयान से भी उसको दूसरों को कुछ हिस्सा मिलता, जिसे देखा ही नहीं। फिर कहा, मैं कहता हूँ सुलझावन कारण, मैं जो बात बयान कर रहा हूँ उस मिम्बर को हल करता चला जाता हूँ, लोगों की गुंजलें खुलती चली जाती हैं, मुश्किल समझ आने में लग जाती है, और तू कहता और जाहिर है जो कुछ तू बयान कर लोगों को और उलझनों में डाल रहा, धुआं उठ रहा है,
भाई या आग होगी या बादल होंगे। अरे भाई एक चीज तो होगी, ये तो पता नहीं क्या है। जिन्हें देखा कहता आग जल रही है, भाई उसका धुआं। तो कथनी और करनी में बड़ा भारी फर्क है। तो संतों की जो वाणी है ना, ऋषियों मुनियों महात्माओं की, वो अनुभवी वाणी है, वो पक्की वाणी है, बाकी सब कच्ची वाणी। लिटरेचर जितनी तुमको मिलेगी, जो अनुभवी पुरुष नहीं, उनके बयानात तुमको बुकिश नॉलेज इज विल्डरनेस। आपको एक जंगल में फंसा दे जहां से निकलने को नो वे, उसको रास्ता निकलने को नहीं मिलेगा। अरे भाई कहने वाले का जो अंतर है, क्या कहना चाहिए, गुंजल नहीं खुली, दूसरों को कैसे खुलेगी? जिनका अपना मन खड़ा नहीं, उस हकीकत को देख नहीं रहा, अगर वो उसके मतलब कुछ बयान भी करता है तो क्या करेगा? उल्टा लंबे दूर रास्ते पड़ जाएगा ना। एक हाथी के मतलब बयान करते हैं, कई अंधे थे, उसके पास गए, किसी ने उसकी टांग को टटोला, उसने कहा भी वो थंब की तरह। किसी ने उसके सूंड को टटोला, कहते लंबा रस्सा। किसी ने उसके पेट को टटोला, कहा वो एक बैरल है। भाई है सब ठीक अपो अपनी जगह। मैंने एक हाथी को देखा, वो कहते ये सब कुछ भी है, ये भी है वो भी। अब उसका बयान उसके बयान में कितना भारी फर्क हो। तो संतों की वाणी जो है ना, वो खास अहमियत रखती है। ऋषि मुनियों महात्माओं के जो कलाम है, वो बड़े पुरमग्न है, असलियत के राज देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने देखा और देखकर बयान करते। और फिर उसमें एक और बात है, क्या? बानी उचरे साध जन हमें वो चले चरना। चरने कहते जैसे फुवारा चलता है ना, ठंडक देता चला जाता, ऐसे जब अनुभवी पुरुष बोलता है तो वो कुछ कहता, बयान करता चले, उसे लोगों को चार्जिंग होती चली जाती, एटमॉस्फेयर में चार्जिंग। क्यों? जैसे में आवे खसम की वाणी तैसा करी ज्ञान मिला। वो अंतर देखी बात बयान करते हो, उस नशे को पाया है, देखा है और अब भी पा रहे हैं, उससे बयान करते दूसरों को नशा मिलता जाता। तो बाहरी वाणियों में से जो अनुभवी पुरुषों की वाणियां हैं, वो ऋषियों की हैं, संतों महात्माओं की हैं, किसी अनुभवी पुरुष की हैं, ईस्ट की हैं या वेस्ट की हैं, अनुभवी पुरुष की है। फर्स्ट इन नॉलेज जिनको गेन हुआ, वो असल में सच्ची वाणी है, और बाकी झूठी, ये बाहरी लिहाज से। मगर पवन की वाणी के लिहाज से ये आखिर ये भी पवन की वाणी, जो इसके आधार पर से पुष्ट वाणी काम कर रही है, वो सच्ची वाणी है, वो हमेशा रहने वाली। क्या तो वो कब से है? वाणी बजी चौ जुगी सच्चो सच सुना। वाणी चारों युगों में बज रही, वो सच की खबर दे रहे हैं चारों युगों में। अब बाहरी महात्माओं की वाणी लो कब से है? स्वामी जी की वाणी 100 साल से पहले नहीं थी, अनुभवी पूछते। तुलसी साहब की वाणी यही है 100-150 साल। ऐसे ही गुरु साहबों की वाणी 500 साल से पहले नहीं थी। गुरु साहब कहाँ था? ऐसे ही 12-13 साल 1400 साल पहले कुरान शरीफ की वाणी नहीं थी। वो कहते हैं आयतें उतरती थी। तो इसके बाद आप 2000 साल पहले चले जाओ तो बाइबल भी ना होती हमारे पास, उसकी वाणी, यीशु मसीह साहब की वाणी ना होती। 5000-6000 साल पहले बौद्ध मत और जैन मत के ग्रंथ भी न होते, उनकी वाणी, उन महापुरुषों की वाणी भी न होती। ऐसे ही जरदुश्त के टाइम से पहले जो जरदुश्त महात्मा की वाणी न होती। अगर कहीं हम वेद शास्त्रों के टाइम से पहले आ जाते ऋषि मुनि, तो वेद शास्त्र भी ना होते। गुरु नानक साहब की वाणी बजी चौजुगी, चारों युगों से बजती चली है, इसमें श्रुति है, इसमें उद्गीत हो रहा, साउंडिंग प्रिंसिपल, तो चारों युगों से चली आ रही, ये वो वाणी। क्या उसका कॉन्टेक्ट कहाँ होता है कि अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे साहब सो मिलाए। अंतर ज्योति है, उसमें से श्रुति हो रही, उद्गीत हो रहा। क्या अगर उसको तुम सुनने लग जाओ, प्रणव की धुनी को, और सच्चे मार्ग से तुम्हारी लिप लग जाएगी। मनुष्य के साथ कांटेक्ट कब होता है? गुप्ती वाणी प्रगट होए, अनल वाणी संतन अथ राखी कुंजी।
वो क्या करेंगे, कहां पर सुनाई देती है, क्या नीचे चक्रों में है, कहते नहीं, आगे चक्र के ऊपर। तो दो किस्म की वाणी होगी, एक चारों वाणी, एक उसकी पश्च पुष्ट आधार वाणी। उसी तरह दो किस्म के नाम हो गए, एक बाह्य नाम अक्षरी नाम, एक वो नाम जो गुप्ता नाम, गुप्त नाम पर गाजा, वो नाम जो सब खंडो ब्रह्मंडों को नहीं खड़ा है। नानक नामे के सब किछ वश है बिन पूरे भाग को भाई, कि नानक ऐ नानक, उस नाम के कंट्रोल में सारी दुनिया सारी क्रिएशन चल रही है। तो अक्षर नारायण बड़े ऊंचे भागों से तलक मिले। तो ऐसे शब्द भी दो किस्म का रहा, एक बाहरी शब्द, एक अंतरी शब्द। बाहरी शब्द लिखना, पढ़ना, विचारना, बोलना, ये वो ग्रंथ पोथी सब उसमें आ गए, ऐसे बानी में आ गए, ऐसे बाहरी अक्षर नामों में आ गए। और अंतरी शब्द जिसके आधार पर ये सब कुछ चल रहा, उत्पत्त पर लय शब्द होगा, शब्द ही फिर उपत होगा, उत्पत्ति और प्रलय जिसके आधार पर हो रही है कहते हैं वो, और फिर दोबारा सृष्टि का आगाज जिस आधार पर, उसका नाम शब्द है, और शब्द अक्षर तो न रहा। तो फरमा रहे हैं कि जितनी क्रिएशन है, चारे खानी जो है, चारों बानी जो है, पवन की बानी का हो, खाए वो जबान से है, कंठ से, हृदय से है, या प्राणों के हलोर के साथ है तो पवन की आधार पर। इसमें जब तक नाम इसकी जो बैकग्राउंड है उसके साथ कांटेक्ट नहीं होता, दुनिया भूल में रहती, उस हकीकत से दूर रहती है। ये जरिया है, इसको हमने ट्रांसेंड करना, ऊपर चढ़ना। अब कोई अनुभवी पुरुष जो इस राज का वाकिफ है, वो आपको इसके पल्ले का तजुर्बा का है, तब तो होश आ जाए, नहीं तो सारी दुनिया ही चारों बानियों में लगी पड़ी। ये कब के कलाम है, जब गुरु अमरदास जी साहब को गुरु अंगद साहब के चरणों में बैठन नसीब हुआ, तब ये बयान कर रहे, तमीजी बयान है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हकीकत का इजहार कर रहे हैं। बड़े गौर से सुनने के काबिल जी। तेरिया गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर को ना पावण्या। कहते वो नाम कैसे मिल सकता है, अक्षरी नाम नहीं, वो पावर नाम, नामे ही ते सब जग हुआ, बिन सदगुर नाम न जा पाए। नाम वो ताकत जिससे सारा जगत इनटू बीइंग या हस्ती में आया, उसका नाम नाम, अक्षरी नाम नहीं। बाहरी नामों से भी भले हार जाओ, जेते तेरे नाम है, मत जिनको ये नाम बोध करा रहे हैं जिस पावर को, वो असली पावर नाम है। सच्चा नाम कह दो, एक बाहरी नाम फना हो जाने वाला नाम कह दो, अक्षरी नाम जो है। 52 अक्षर लोक त्रय सब की चीनी माँ है, ए अक्षर खिल जाएंगे, ओ अक्षर इनमें ना। जिन अक्षरों में हिंदी के सब कुछ बयान होता, ये अक्षर तो खिल जाने वाले हैं, वो अक्षर ने अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म जो है, अक्षर ने अक्षर पारा, वो लिखते पढ़ने में फना होने वाला चीज नहीं, उसको जानना। तो कहते वो उसका नाम का कॉन्टेक्ट कहाँ है, नाव ने दे अमृत प्रभ का नाम दे ही न इसका विश्राम। आपके अंतर उसका डिवाइन लिंक मौजूद है। कहां पर मिलता है, अदृष्ट अगोचर नाम पारा, इन्हों के घाट से ऊपर आकर मिलता है, नीचे चक्रों से ऊपर चलकर मिलता है। इस काया नगरी अंदर मंगल चढ़े योगी ता नाम पले। अगर 6 चक्रों से ऊपर आओ तब इस नाम का कांटेक्ट मिलेगा। लोएस्ट लिंक जो सबका क्रिएटर, सबको पसे पूछता आधार है। तो कहते हैं ये नाम किससे मिलता है, फरमाते हैं गुर सेवा से हर नाम पाया। किसी अनुभवी पुरुष की चरणों में बैठकर इस नाम का कांटेक्ट मिलता, पाया, प्राप्ति होती। अच्छी नामों का तो सारा जहां ही जिक्र कर रहा। तो फिर क्या ताकीद करते हैं, बिन सदगुरु कोई न पावने, बड़ी ताकीदी लफ्ज बयान करते हैं। पहले कहते हैं गुरु से ये दौलत मिलती है, अनुभवी पुरुष से जो आत्म तत्वदर्शी है, उसी से आत्म तत्व का बोध होगा ना। भगवान किसी ने गीता में क्या फरमाया, अगर तुम ज्ञान पाने के ख्वाहिशमंद हो किसी ऐसे
महात्मा के पास जाओ जो आत्म तत्व दृष्टि है, जो उसने खुद आत्म तत्व का बोध नहीं किया, अपने आप को नहीं जाना, उस ओवर सेल्फ से उसका कांटेक्ट नहीं हुआ। अरे भाई वो आपको क्या देगा? पहले तो ये कहते हैं कि गुरु से ये नाम मिलता, अनुभवी पुरुष आत्म तत्वदर्शी से। फिर क्या? फिर ताकीद कहते बिन सतगुर कोई न पावने, हम फंडामेंटल असूल कह दिया। जब तक सत स्वरूप हस्ती न मिले, सदगुरु सत स्वरूप है, तब तक उस सत का कांटेक्ट नहीं मिलता। सत का कांटेक्ट कहाँ? इंद्रियों के घाट पर है नहीं। जिनकी आत्मा मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठी है और जगत का रूप बनी बैठी है, और जो साधन कर रहे हैं वो सब इंद्रियों के घाट के साधन कर रहे हैं, कि ये बताओ वो इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे जा सकते? अगर कोई भाई जा सकता, खुशी की बात है, लेट हिम ट्राई एंड सी, कोशिश करे और देखे। मैं इंद्रियों के घाट से कैसे जाएगा? किसी उभार की, किसी जरूरत है। ग्रंथों पोथियों से कई भाई कहते हैं सिर पार पढ़ाकर हम समझ लेंगे, बहुत अच्छी बात में करके देखो। कई साहब ऐसे मिले हैं जिन्होंने ऐसा शुरू किया, कोई अंतर प्रैक्टिकल मुश्किल बन गई अमली तौर पर, तो फिर किसी अमल के बाद भागते हैं, किताबें तो बोलती नहीं। ये नहीं कि ग्रंथों पोथियों उसका जिक्र नहीं, जिक्र तो है, मगर पता नहीं कहाँ लिखा। जिन्हें प्रैक्टिकल करके देखा फिर भी किसी टकरे मारकर गुरु फिर के रहा है गुरुमुखवत पावने, फिर किसी आमल के चरणों में जाकर वो गुंजल हल होनी है, तो क्या चाहो कि पहले दिन ही ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठ जाए जिसने उसके अनमन को पाया है, ताकि गलती में न जाए। आज जो गुरुडम बदनाम है वो सिर्फ जिंदी गुरुओं की बदनामी है, माफ कर दो। बट्टा उठाओ तो अनेकों गुरु मिलते हैं, शिष्य को नहीं मिलता। मर सच्चे अनमरी महात्मा के बगैर जीव की कल्याण नहीं। उसका कारण ये एक प्रैक्टिकल मजमून है, सेल्फ एनालिसिस का मजमून है। इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ना, आप इंजीनियर तो नहीं बन सकते, वो प्रैक्टिकल चीज। किताबों की भी जरूरत है, मगर प्रैक्टिकल कराने वाले की भी जरूरत है। डॉक्टर इंसान नहीं बन सकता किताबों के पढ़ने से, वो प्रैक्टिकल एनाटॉमी और ऑपरेशन करके खोल कर जब तक उसको समझाता नहीं है, असलियत की समझ नहीं जाती है। इसी तरह ये आत्मबोध जो भी है, ये भी एक प्रैक्टिकल मजमून है। आत्मा हम इस जिस्म का रूप बने बैठे हैं, कोई चीज अंत समय से निकलती है मौत के वक्त, वो हम है। क्या हम उसको अलग करके देख सकते? नहीं। अगर कोई महात्मा जिसने प्रैक्टिकल एनालिसिस किया है, वो आपको बिठाकर पिंड से वो ताकत को तवज्जो देकर हमारे जिस्म बेस हो जाए, जड़ और चेतन लेना हो जाए, अंतर में वो परमात्मा की ज्योति जो है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उसकी ज्योति प्रगट हो आए, अंतर वो श्रुति जारी हो जाए, बताओ कितना भारी फर्क है। अपने आप तो ये ना हुआ ना हो सकता। उस नाम में प्रकाश है, नाम जपत कोट सूरज ज्यादा, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, अंतर ज्योति का विकास होता। अगर वो विकास नहीं हुआ, सारी उम्र चारों बानियों में भी रहे, जब तक जिसको वो बानिए बोध कराने वाली है उसके साथ न लगे, शांति का क्या है। हमको जब कोई पूछता परमात्मा है तो हम क्या कहते हैं? फलाना ऋषि ये कहता है, फलाना महात्मा ये कहता है, फलाना वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी ये कहती है, ये बात भाई सही है। वो कहते हैं उन्होंने देखा, बयान किया। अरे भाई तू बता, तू क्या कहता, तेरा तजुर्बा क्या है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद योर सेल्फ एंड गॉड? क्या तुमने कभी उस परमात्मा की ज्योति को देखा? सवाल करिए। नहीं देखा तो हजारों ग्रंथ पोथी तुझे कुछ नहीं कर सकेंगे। ग्रंथ पोथी से शौक पैदा होता, जिसका वो बयान कर रही है उसको पाना है। आग आग कहने से गर्मी नहीं आएगी, बर्फ बर्फ कहने से ठंडक नहीं आएगी। बर्फ और आग कह के उनके साथ बैठने से ठंडक और गर्मी आएगी। तो ये एक हकीकत है, सॉलिड फैक्ट है, कहो एक प्रैक्टिकल चीज अनुभव करने वाली है, जो ऋषियों मुनियों महात्माओं ने की, और हम कर सकते हैं कब? जब किसी आमिल पुरुष के चरणों में बैठकर वो हमको थोड़ी मदद करके उसकी समझाए। पहले थ्योरी समझाए, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस करा के उसका कुछ तजुर्बा कराए। ऐसे महात्मा का नाम आप जो चाहे रख लो। आज लफ्ज गुरु इतना बदनाम हो चुका है कि नाम लेती हुई भी लोग कहते नहीं महाराज मेहरबानी। उसका कारण क्या? जो खुद समर्थ पुरुष नहीं है, समझे,
न खुद कांटेक्ट हुआ है, न खुद फर्स्ट हैंड देख रहा है, दूसरों को कैसे दिखाएगा? मुक्ते से विश्वमुक्त हो। आत्म तत्व दर्शी आपको आत्म तत्व के बोध के कराने में मददगार होगा, दूसरे तो नहीं। इसलिए फरमा रहे कि उस नाम का कांटेक्ट कैसे मिले? कहते गुरु से। फिर ये कहा बिन सदगुरु के ने न पाऊं, ये जाति तजुर्बे पर बयान कर रहे हैं। 70 साल तक इसी तलाश में रहे ऋषियों मुनियों महात्माओं के, जितने भी उस जमाने में उनको मिल सके, हरिद्वार पर जाते रहे। मर हकीकत का कांटेक्ट कब हुआ? जब गुरु से। गुरु अमरदास जी साहब ने तो यहां तक निर्णय कर दिया है, फरमाया तोर खस्मे का हुक्म पिया बिन सतगुर चेतिया न जा, कि फंडामेंटल असूल है। जब तक सत्य स्वरूप हस्ती नहीं मिलेगी, आत्म तत्व का जिसको बोध है, तब तक तो आत्म तत्व को नहीं पा सकते। बिन गुरु पूरे कोई न पावे, लख कोटि जे कर्म को होवे, बगैर पूरे गुरु के करोड़ों कर्म कर लो, उसको नहीं पा सकते। क्योंकि कर्मों का सिलसिला इंद्रियों के घाट है। आपने अदृश्य होना, अगोचर होना, इंद्रियों के घाट से ऊपर जाना। जब तक ऊपर गया हुआ महात्मा न मिले, पराविद्या का महात्मा कह दो आप, तब तक काम नहीं बनेगा। तो फरमा रहे हैं बिन गुर पूरे कोई नहीं मिलता, बिन सदगुर कोई न पावने। क्या था सक अगर कोई कर सकता तो करके देख ले, लेकिन ट्राई नहीं, स्वाद तो ये। तो गुरु अमरदास जी साहब को ये तजुर्बा और कॉमन सेंस पर भी आमिल के पास बैठे एक चीज की जल्दी समझ आ जाती। पहलवानी की किताबें पढ़ने से पहलवान नहीं बन सकता, समझे? पहलवान की सोच बैठ के उसके धक्के दौड़े खाकर तभी काम बन सकता। देख आगे हर पे चित लावण्या। कहते ऐसे गुरु पर मैं कुर्बान हूँ, मेरी जान तक भी कुर्बान है, जिसने मेरे चित्त को प्रभु के साथ जोड़ दिया। अब कीमत का मोल है ना, जिसने राग सीखना हो वो तो तानसेन की जूती झाड़ता फिरेगा, जिन्हें राग ना सीखना हो बेशक तानसेन उसकी जूती झाड़ता फिरे। ऐसे अनुभवी दुनिया में आते रहे लोग, गुरु नानक और ऋषि मुनि महात्मा दुनिया में आते रहे। लोगों ने उनका क्या स्वागत किया, गालियों के साथ, बुरे बर्ताव के साथ, यहाँ तक कि गांव में दाखिल नहीं होने दिया गुरु नानक साहब को कसूर शहर में, कि लोगों की अकलें बिगाड़ता। तो ये सवाल किन लोगों के लिए जिनको आत्म अनुभव का ख्याल आ चुका, संस्कार उभर चुके हैं, उन लोगों की। कहते हम तो भाई कुर्बान 70 साल की तलाश के बाद एक चीज मिली, शुक्रिया अदा कर रहा। गुरु अमरदास जी साहब ने आपको बता 70 साल के बाद मिले, फिर 12 वर्ष फिर सेवा की है अनबड़ी खुश गुरु अंगद साहब की, और इस मिसाल से की है जिसकी नमूना इतिहास में कम मिलता, हमारी नजर में नहीं आया, हो सकता हो। वो क्या था, मामूली सी बात है कि 5 कोस गुरु अंगद साहब जहां रहते थे, वहां से ब्यासा नदी थी, वहां से पानी लाकर उनको स्नान कराते थे। ये भी कोई बड़ी बात नहीं, मगर किस भाव से किस तरीके से जाते वो सवाल है। उल्टे पांव जाना कि कमर गुरु की तरफ ना हो जाए। 5 को तो भाव का सवाल। 12 वर्ष पानी जो है, फिर इस हकीकत को पाकर खोल खोल कर समझाया है। दुनिया कहाँ लग रही है, सब पवन की बानी में उलझ रहे हैं, माफ करना, पवन की बानी, पशु पुषाधार जो बानी है उस तक किसी कोई अनुभवी पुरुष की कृपा से अनुभव हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बाहरी सिलसिले में सब फंस गए। हर सच्चा गुर भक्ति पाए, सहजे मन वसावण्या। अब आखिर कहते हैं
तो वो हरि सच्चा कैसे मिल सकता है कि तो गुरु भक्ति से मिलता है भाई। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु कहते हैं अनुभवी पुरुष, आत्म तत्वदर्शी को। उसके लिए दिल में भक्ति भाव, भक्ति भाव से दिल को राह बनता, रिसेप्टिव बनता। जब रिसेप्टिव बन गया, दूसरी की ताकत उसमें एट होम होने लगती है, बसने लग जाती है। देखिए, तार का सिलसिला रेडियो ले लो या जाने दो, जो वायरलेस है, वहां टिक टिक होती है, यहाँ उसी तारे वैसी उसी लेवल पर रखकर वाइब्रेशन को वहां टिकते हो, यहाँ भी टिक टिक होते, एक ही जैसी अगर उसकी हो वाइब्रेशन, हजारों मीलों से वो वाइब्रेशन को रिसीव करता। दिल को राह बने, गुरु कहाँ हो, शिष्य कहाँ हो, कोई फिक्र नहीं, दूरी और नजदीकी का सवाल नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु 7 समुद्रों के पार रहता हो और शिष्य इस तरफ रहता हो, दीनी सोच पटाए, कौन टिक? रेडियो हजारों मीलों से आवाज को कैच करता है कि नहीं? सिर्फ राइट चीज के कॉन्टेक्स्ट वेव के मुताबिक कर दो, वो चीजें मिलेंगी। ऐसे गुरु भी, गुरु जिस्म नहीं है, याद रखो। जिस्म रखता है वो पावर जो जिस्म के पोल पर काम करती है, वो गुरु है। समझे? अब ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। एक पोल है ना, पोल से इजहार हो रहा है, उसका इजहार करने वाली पावर है। पोल तो पोल ही है, मगर वो पोल भी मुबारक है जिसमें उसका इजहार हो रहा है। सवाल सही है, हर जाके जलवा जाना बेहतर, जहां उस जलवा का इजहार हो वही बेहतर। देखिए, संत महात्मा थे, उन्होंने प्रभु को पाया, ऋषि मुनि, उनके नाम आज तक हम बड़े इज्जत से ले रहे हैं। जिस नीच को कौ न जाना, नाम जपत चौकुंटी माना। जिस नीच को कोई भी नहीं जानता, कहते नाम जपने से चौकुंटी में उसका नाम रोशन है। महात्मा बुद्ध कब मरे थे? माफ करना, उस जिस्म में रहकर उन्होंने किसी हकीकत को पाया। उसके जिस्म के फूल निकले बर्मा में, उनके लिए खास मंदिर बन रहा इगतपुरी। बड़ी सी बड़ी हस्ती इंडिया की उसको रिसीव करने के लिए जाती है। क्यों? उसकी हड्डियां भी काबिले इज्जत है। जिस जिस्म के पिंजर में बैठकर हकीकत का इजहार हुआ, ये कहो ना, तिनके जीन खुरगीन सब पवित्र हैं। जो हर नाम में रत गए, उनकी जीने भी, खुरगीने भी, उनका जिस्म भी, हर एक चीज मुबारक। तो मगर उसकी मुबारक होना किस बात पर मुनहसर है? वो उस हायर क्वांटिटी के सबब से है। अब ऐसा अनुभवी पुरुष जो दूसरों का उसका अनुभव दे सकता है, अंतर में ज्योति प्रकट कर सकता है, वो श्रुति के सुना सकता है, ऐसे अनुभवी पुरुष की कदर उससे जाकर पूछिए जिसको इसकी तलाश है। सारी उम्र ग्रंथ पोथियां पढ़ते रहो, उससे शौक तो पैदा होगा, मगर उस चीज की जब तक प्राप्ति नहीं होगी, शांति नहीं होगी। बात इतनी थोड़े लफ्जों में मैं अर्ज कर रहा हूं। तो फरमा रहे हैं कि हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए। गुरु की भक्ति भाव से मिलता है, दिल को राह बनने से मिलता है। वो गॉड मैन है, गॉड प्लस मैन। अगर तुम गुरु मैन बन जाओ, फिर परमात्मा तुम्हें आ गया कि नहीं? वो भी कहता मैं जिस्म नहीं, गुरु जिस्म नहीं, जिस्म रखता। गुरु को मानुष जानते, जन्म जन्म हो स्वामी। आज लफ्ज गुरु क्यों बदनाम है? तो काल गुरुओं के सबब से। माफ करना, नहीं तो सच्चे महात्मा के बगैर किसकी कल्याण हुई और हो सकती है? बिन गुरु सदगुरु बिन कोई न पावने, बिन सदगुरु किने न पायो, बिन सदगुरु किने न पाया। किसी महात्मा का जीवन लो, उनका किसी महापुरुष से ताल्लुक रहा, खाए तारीख उसको बतलाती है या नहीं, इस बात का सवाल है, क्योंकि तारीखें तो पीछे लिखी जाती है ना। आम महात्माओं ने तो अपने अपने गुरु का जिक्र भी किया है, किसी किसी महात्मा ने नहीं भी किया है, मगर इतना जरूर इशारा दिया है, मैं अपना गुरु पूछ देखा वरना ही था।
तो मेरे अर्ज करने का मतलब है कि किसी महात्मा की ग्रेटनेस किसी और महात्मा के सबब से है। इसी को एक एमए पास चल करके चला है, एक यहाँ एमए बन गया, उसमें क्या रसाई में क्या फर्क रह गया भाई? ये तो एक ध्यान है। आप यहाँ से एमए बन गए हैं, एक पीछे एमए आ गया आपके कॉलेज में प्रोफेसर लग गया, एक वहां से एमए पास कर प्रोफेसर लग गया, क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं। कॉमन सेंस की बात। ऐसे ही अनुभवी पुरुष का होना लाजमी है। जो नहीं आपको अनुभव नहीं दे सकता, आलिम आपको सिर्फ इल्म दे सकता, ग्रंथों पोथियों का ज्ञान दे सकता, अनुभव नहीं दे सके। अनुभव केवल किसी अनुभवी पुरुष से ही मिलेगा और किसी से नहीं। सवाल तो ये, जिसदा साहिब भुखा नंगा होवे, इस कपड़े को उतार दो भाई, लोगों को पसीना आ रहा है, कोई साहिब उठ कर उतार दो। जिसदा साहिब भुखा नंगा होवे तिसदा नफर किथों रज खाए। हमने किसी की नौकरी इख्तियार कर ली, उसके पास खुद खाने और पहनने को नहीं, तुमको कहां से देगा? सवाल तो यह सम्राट पुरुष का काम। फिर उसके दिल के साथ दिल को राह बनाने का सवाल, इसका नाम गुरुभक्ति है। गुरुभक्ति के सिर सींग नहीं लगी होती है, यही जो गुरु हुक्म दे उसको 16 आने फूल चढ़ा। स्वामी महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के जीवन के एक बड़ी ब्यूटी खूबसूरती किस बात में, जब स्वामी विरजानंद जी के पास गए, इनकी बदल में कुछ किताबें थी, किताब में ऐसे ही जिक्र आया है जो मैं अर्ज कर रहा हूं, जो पढ़ी है मैंने। उन्होंने कहा भी देख दयानंद, ये किताबें जमुना में फेंकी। क्या कहा? कोई चूं चुरा की, चुपचाप जाकर। बड़े भारी बुद्धि के पहलवान थे, सब बातें कह सकते थे, मगर कोई नहीं, सरे तस्लीम खम था जो स्वामी विरजानंद जी ने कहा। फिर यहां तक लिखा है कि कई बार स्वामी विरजानंद जी उनको पढ़ाते थे, छोटियों से भी थोड़ा काम लेते थे, तो ये उनको दबाया करते थे कि आपको कष्ट हुआ होगा। अरे भाई, इसी का नाम गुरु भक्ति। जो गुरु हुक्म दे 20 विश्व गुरु का मन माने, तो परमेश्वर की जब जाने। और स्वामी विजयानंद जी ने क्या कहा उनको? देख दयानंद, जो मैंने तुमको समझाना था इन किताबों से नहीं मिला। ये तो एक बाहरी मिसाल में आपको पे, इसी हर एक महात्मा जो अनुभव की चीज है वो तो भाई अनुभवी है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जिसको है वो आपको दे सकता। आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा। जो वो कहे उस पर फूल चढ़ाओ, फिर तुम उसी दर्जे को पा सकते हो जिसको वो पा सकते। इसका नाम गुरु भक्ति है। और गुरु भक्ति में क्या होता है? दिल दिल को राह बनता। और इसमें एक खास राज की बात है, वो क्या कि हमारा दिल कई जगह दुनिया में लंपट हो रहा, कहीं बच्चों में, कहीं रुपए में, कहीं जायदादों में। गुरु भक्ति का मतलब क्या है? एक नाली हो, हमारे हजूर एक मिसाल दिया करते थे, एक नाली हो, उसमें 9 सुराख हो, पानी बह रहा हो उस नाली से, वो सुराखों से सिमटा रहता है एक एक कतरा। अगर सारे सुराख बंद कर एक सुराख खोला छोड़ दिया जाए खुला, उससे पानी धार मार कर ऊपर निकलेगा। तो मतलब सर यह है कि अनुभवी पुरुष के साथ दिल दिल को राह बनना जो है ना, जब वो सबसे प्यारा लगने लग जाए, समझो सब तरफ से उसका ख्याल हटा। और वो क्या कहता, अरे भाई मैं भी जिस्म नहीं, तू भी छोड़ पिंडो चल ऊपर, अंतरहारा कंटक दे देता। और गुरुभक्ति का कुछ मतलब, जिन्होंने इस राज को समझा, सेंट पॉल हुए, वो क्या कहते हैं? इट इज आई, नॉट नाउ आई, बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। कहते हैं ये मैं हूं? कहते नहीं, ये क्राइस्ट। इतनी मैं निकल गई, तू गुरु का स्वरूप बन गए। अब अपने में और उसमें तमीज कोई नहीं रही। ये हाफिज साहब कहते हैं, चुना पुरुष फजाए सीना दोस्त, इतनी मेरे सीने की फजा उस प्रीतम से भर गई है कि ख्याल खेश गुमशुद आज जमीनम। मेरे जमीन से मेरे सीने की फजा इतनी उस प्रीतम से भर गई कि अब मेरा अपने आपे का ख्याल मुझ में नहीं रहा कि मैं हूं या वो है। इसका नाम गुरु भक्ति का ये फीट है, प्यार का ये खासा, प्रेम का 2 से 1 रूप बना देता। प्रेम गलियत सांकरी ताम में 2 न समा। गुरु और शिष्य को भी एक होकर रहना पड़ता, समझे? इतनी ये भीली गली है, इससे 2 होकर नहीं 1 होकर ही निकलना पड़ता। एक अब जब मैवियत में जाए उसका रंग लेगा ना, जिसमें 1 होगा उसका रंग लेगा बेख्तियार,
अगर वो आत्मानुभव को पाचोगे, बेखते आत्मानुभव के खमीर वे चलेंगी, इसके अंतर भी झलके आएंगी, कायदे की बात। तो इसका नाम है गुरु भक्ति। क्या फरमाते गुरु अमरदास जी साहब? भाई गुरु भक्ति सबसे आसान रास्ता है जिससे प्रभु पाया जाता है। उसके मिलने से, साधु के मिलने से साहब आवे याद। अगर वकील को याद करो तो मुकदमे और कचहरी आती है ना, डॉक्टर को याद करो बीमार और मरीज और दवाइयां आती हैं। भाई साधु को याद करो प्रभु का ख्याल आता। पहली बात, उसके मंडल में बैठने से उसका असर मिलता। वो क्या क्या पिंड छोड़ो चलो ऊपर रास्ता मिलता, पांडे का काम करता, फिर अंतर में मदद देकर अनुभव फर्स्ट एंड कॉन्टेक्ट देता। ये काम गुरु का है। जब आप पिंड में है तो पिंड में हदायत करता है, जब आप पिंड से ऊपर आ जाओ मरकर या जीते जी आगे खड़े होकर साथ हदायत करता। ऐसी हस्ती का नाम है गुरु। सहजे मन में सामने, सहजी में प्रभु तुम्हारे अंतर प्रगट हुआए जब दिल दिल को राह बनाए। इसके मुताबिक यीशु मसीह साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दिया। चले जैसे अंगूर का पेड़ हो, शाखें जब तक उसमें लगी हैं, जुड़ी हैं, तब तक वो फल देती है। अगर शाखों को पेड़ से काट दिया जाए तो वो फल नहीं ला सकती। ऐसे कहते हैं आई एम दी वाइन्स, मैं अंगूर का पेड़ हूँ, तुम मेरी शाखें हो। जब तक तुम मुझ में जुड़े रहोगे तब तक फल दोगे, नहीं तो नहीं दे सकते। बड़ी साफ बात है। तो गुरु भक्ति से सहज ही में एक चीज की प्राप्ति हो, जो फर्स्ट नॉलेज मिलता है, बाहरी हदायत मिलती है, पिंड को छोड़ो आगे चलो, सामने आ खड़ा होता है, कितनी भारी बरकत। भाई इस क्वालिफिकेशन के महात्मा दुनिया में हमेशा ही कामयाब रहे, कामयाब हैं और कामयाब रहेंगे। लालों की बोरियां नहीं होती, जंगलों में शेर हिरणों की तरह 30-30, 40-40 करके नहीं चलते। संत न चले जमात। ऐसे ही संत भी कहीं कहीं कोई अनबही पुरुष दुनिया में आता है, सारी दुनिया को रोशनी दे जाता। वो पोल है जिस पर मालिक का इजहार हो रहा, वो पोल नहीं, वो पोल है जिस पर इजहार हो रहा। अरे भाई जो उस कॉन्टेक्ट में आते हो उस इजहार से हिस्सा ले जाते हो क्या? इसका नाम है गुरु भक्ति। तो गुरु अमरदास जी साहब ने गुरु भक्ति कमाल की थी। सब महात्मा को करनी पड़े, दिल दिल को राह बनाना पड़ता है। ये चीज ही ऐसी है। आगे क्या फरमाते हैं? इकरा हो, ये मुसलमान फंडामेंटल असूल है। जिसको मिला ऐसे ही मिला, जिसको मिल रहा है ऐसे ही मिला। सतगुर से ता सब किछ पाए, जेहि मनसा कर लागे तेहा फल पाए। कहते ऐसे सत्स्वरूप हस्ती को जो सेवने वाला है उसको हर एक चीज की प्राप्ति हो सकती है। 4 पदार्थ जे को मांगे 7 जना की सेवा लागे, धर्म काम अर्थ और मोक्ष, चारों चीजों का पदार्थ। जैसी भावनी करके कोई सेवगा वैसी फल ले जाए। यीशु मसीह के पास जब कोई बीमार आते थे तो राजी होकर चले जाए, कहते इट इज दाई फेथ हैज क्योर्ड थी। तेरे जो भरोसा है भाई उसने तुझे फायदा दे दिया। असल बात क्या है कि उस पोल पर जो अनुभवी पुरुष है वो मालिक काम कर रहा है, वो पूर्ण ख्याल से आता है। माफ करना, उसको भी नहीं पता लगेगा, पर वो जो अंदर बैठा दूसरे को फैल दे जाता। अंधे आए आंखें मिल गए, बीमारी है बीमारी की शफा होगी। कई जिस भाव से कोई आता है ना वैसे उस पोल पर जहां इजहार है वहां से फैल ले जाता है। बात इसलिए ये कानूनी कुदरत असूल। जैसी से जिस भावना से सेवा करो वैसा फल मिले। फेथ इज द रूट कॉज ऑफ ऑल रिलीजन। भरोसा, सिद्ध और विश्वास सारी परमार्थ की बुनियाद है। महात्मा भी पूर्ण मिले, पहली बात जो अनुभवी हो। फिर शिष्य का विश्वास भी हो उस पर। अगर वो उसको चोर समझता है माफ करना तो उसको क्या मिलेगा? मैंने इसका ये नहीं मतलब कि अंधाधुंध विश्वास कर लो। सुनो उसको वो क्या कहता, वो राज की बात साफ कहेगा, हकीकत को जतलाएगा। उसके पास बैठने से खुद को दिल अपील करेगा ये बात कुछ ठीक, साथ के संग मुझे प्रभु ने रखा। वो क्लियर कट चीज देखिए, क्लियर कट जो देख कर बयान करो उसके दूसरे को यकीन आने लगता।
दिल दिल पर असर करता। जिन्हें देखा नहीं ऐसे ही जमीन आसमान के कुलाबे मिलाता, दूसरे पर असर किया है। माफ करना, आजकल प्रचार के लिहाज से कोई कमी नहीं, बड़ा भारी प्रचार हर एक समाज में है, बस कितने महात्मा बन रहे हैं। तो अनुभवी पुरुष की सोबत का फैज का फल है। सोबते साले तुरे साले तुरंत, सोबते ताले तुरे ताले तुरंत। नेकों की सोबत तुमको नेक बना देगी, बुरों की सोबत बुरा बना देगी। महापित्र साध का संग जिस पेटत लागा हरी। साधु की सोबत महापित्रता के देने वाली है, जिसके साथ भेंटने से, मिलने से नहीं, भेंटने से, दिल दिल को राह बनने से प्रभु का नशा आ जाता। सतगुर दाता सब नवथु का पूरे भाग मिलावण्या। तो कहते हैं आत्म तत्वदर्शी हर एक चीज का वो समर्थ पुरुष है। हर एक चीज उससे तुमको मिल सकती है अगर दिल दिल को राम मानना। बात है वो इधार है जिसमें मालिकुल काम कर रहा। बात इसमें जी आगे। एह मन मैला इक ना ध्याए, देर का अंतर मैल लागी बहु दूजे भाए। कहते वो हकीकत तो हम में है, मगर हमें उसका एहसास नहीं। उसका कारण क्या कि ये मन जो है ना, ये एक के साथ जुड़ते ही नहीं, लगता एक ख्याल पर नहीं टिकता। एक ना तिहाय वो मालिक एक जो है उसको ध्यात्यांतर आत्मा उसकी तरफ मुंह नहीं करता। इसके अंदर द्वैत का आलम है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है। अरे भाई एक बार ये टिके, ये खड़ा भी हो जाए, तृप्ति भी हो जाए, आग के पास बैठ जाए, गर्मी आएगी कि नहीं? अगर कोई अनुभवी पुरुष मिल जाए, इसको अंतर में कांटेक्ट मिल जाए और मन उस तरफ लगे, अगर बैठे नहीं तो उसका इलाज क्या? एक आदमी को दवा मिल गई, हमारे हुजूर फरमाया करते थे, डॉक्टर से दवा ले आए, जाले में रख दी, खाई नहीं, बीमारी कैसे जाएगी? उन्हें कांटेक्ट दे दिया, समझे? कांटेक्ट दे दिया। अब उसके तरफ मुंह करने का सवाल है। अगर उस तरफ रुख करेगा, बेख्तियार को राहत मिले। मगर मुश्किल यह है कि ये भागा भागा फिरता, ये बैठने नहीं चाहता। इस मन को माफ करना, तोपों के मुंह के सामने ले जाओ, ये जाने को तैयार है, मगर अंतर्मुख इंद्रियों के घाट से हटकर अंतर उस ध्वनि या ज्योति के साथ लगने को तैयार नहीं। बात जब अनुभवी पुरुष मिल जाए, जो वो कांटेक्ट दे, उस तरफ मन माने न माने, उस तरफ मुख करो, मुंह करो। जब थोड़ी देर खड़ा होगा, वो खींच लेगी पाओ। मन को तो लज्जत ही चाहिए ना, बाहर क्यों भागा भागा फिरता? इसको बाहर दुनिया में लज्जत आ रही है, अच्छा रूप, अच्छे नजारे, अच्छी सुरीली धुनें, इसको खींच रही है। नाम में दोनों चीजें हैं, ज्योति का विकास भी है, बड़े बड़े अंतर नजारे भी हैं, और श्रुति भी हो रही है, उद्गीत भी हो रहा। वो ऐसी राग है, अंतरी राग कहो। मौलाना रूम जिसके मुतल्लिक़ कहते हैं कि अगर उन नगमों का मैं तुमको जिक्र करूं तो कब्रों से मुर्दे जाग उठे। ये कब्र है ना लंबी, अगर उस दुनिया को सुनने लग जाए, ये जाग उठे, पिंड से ऊपर आ जाए, नई दुनिया में पैदा हो जाए। सब महात्माओं ने जिक्र किया। शमस तबरेज़ हवाई जगह कहते हैं कि लोगों के गवैये तो किसी वक्त बुलाकर राग सुनाते हैं। हमारा गवैया जब भी चाहो, जब बैठो, वो राग सुनाने के लिए आ जाता। अपने आप अब भी हो रही है वो धुनी, मगर हमारी सुर्तियों के फैल रही है, उसको सुन नहीं रही। बात है महात्मा आपको अंतर्मुख होना सिखाता, अंतर्मुख हो जाओ, उसके साथ कांटेक्ट देते। एक कांटेक्ट मिल जाए, उसको दिनों दिन बढ़ाओ, फिर 24 घंटे पूर रही दिवस और रात। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कौन आने जान के सदगुरु पूरा। वो अखंड कीर्तन हो रहा है 24 घंटे का। क्या किसको मिलता है? जिसको पूरा गुरु मिल जाए, सदगुरु अनुभवी पुरुष मिल जाए। बाकियों के अब भी है, मगर सुन नहीं रहे, वो बाहरमुखी फैल रहे थे। तो मन क्योंकि एक को नहीं दिहाता, बहुत द्वैत के आलम में फंस रहा है, इसलिए मैल से भरा पड़ा और एलाइशी है, उससे फैल नहीं होता। मन ही
जब खड़ा हो तभी काम बने। जब ये बाहर से असरार लेने बंद करे इंद्रियों के घाट से, तभी हकीकत को पाए ना। वो हकीकत तो अब भी हम में है। जिचरे मन लहरी विच है हौ मैं बहुत हंकार, तिचर शब्द साध न आयो नाम न लगो प्यार। जब तक किसी चीज का मन में लहरें उठ रही हैं, इसके अंदर वो चीज तो है, मगर उसके जब लगे नहीं, उसका रस ना आए, उसका प्यार कैसे पैदा होगा? सवाल तो ये। तट तीरथ दिशंतर भव अहंकारी, और वधेरे हऊ मैं मल लावण्या। अब अपनी जिंदगी का थोड़ा तजुर्बा बयान करते हैं कि तटों पर, तीर्थों पर लोग घर बार छोड़कर जंगलों में जा विराजमान हो गए। कहते हैं कि उतना क्या हुआ, हम की माला और बढ़ गई। मैं तीर्थवासी हूँ, मैं तटों पर निवास करने वाला हूँ, मैंने इतने तीर्थ किए हैं। मुझे कानपुर में गया था मैं, तो वहाँ एक साहब मिले जो गंगोत्री से जल लेकर उसने राजकुमारी जो मंदिर है वहाँ पहुँचाया, पैदल चलकर 4 बार, और वहाँ का जल लेकर वहाँ पहुँचाया। मैंने पूछा साहब मन की हालत क्या? कहले कुछ भी नहीं। ये इनों के घाट बाहर भाग दौड़ है ना, इसके ये मतलब ना समझो कि तीर्थों की किसी तरह से निंदा है। तीर्थ है वो मुकाम जहाँ पर कोई ऋषि मुनि महात्मा रहा, अनुभव को पाया प्रभु की, उसका फर्स्ट एंड कॉन्टेक्ट हुआ, जहाँ बैठकर उन्होंने दर्जे को हासिल किया है, हकीकत को पाया, वो जगह भी पवित्र स्थान, वो तीर्थ स्थान। जहाँ महात्मा जा बैठा वही तीर्थ स्थान बन गया कि नहीं? जिन्हें तीर्थ स्थान कैसे बने? जहाँ जहाँ किसी समाज का कोई महात्मा रहा वो तीर्थ स्थान है उनका। डिटेल में दिखलाने की जरूरत नहीं। हजरत मोहम्मद साहब मक्के मदीने वो तीर्थ है। गुरु नानक साहब ननकाना साहब हुए, तलवंडी वो ननकाना साहब है। जहाँ जहाँ उन्होंने पांव रखे वो तीर्थ स्थान बन गए। बात कहते खाली तीर्थों पर बास करने का सवाल नहीं, जब तक मन बाहरी आलाशियों से हटता नहीं, कोई अनुभवी पुरुष होकर उसको नाम की ताकत के साथ पौन बानी से पड़े कांटेक्ट देता नहीं, तब तक शांति नहीं, हकीकत को नहीं पाए, दूर रहे। किसी का लिहाज नहीं किया, गुरु साहिबों की बानी या किसी अनुभवी पुरुष की बानी, उसमें यही कहा हकीकत को पेश किया, वो किसी को काटते मारते नहीं। उल्टा अहंकार, मैं तीर्थवासी हूँ, मैंने इतने तीर्थ। भाई ठीक, शाबाश, क्या तो कुछ शांति मिली है कि नहीं? तीर्थों का क्या कसूर है? तीर्थ तो तीर्थ ही हैं, मगर हम लोगों ने माफ करना, उनको करप्ट कर रखा। ये हमारे लोगों की मेहरबानी है। कहो मेहरबानी कहो या जुल्म कहो, वो इसलिए बने थे कि एकांत स्थानों, घर बार के झमेलों से अलहदा होकर थोड़ी देर महापुरुषों की सोबत में बैठकर प्रभु की याद करें। वो आज हमारी सैर और तफरीह की जगह बने बैठे। बताओ क्या होगा?